नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स का टेट के बारे में। एचपी टीजीटी आर्ट्स का टेट जो नवंबर 2019 में हुआ था, उस टेस्ट की ये सॉल्व बुकलेट है, कंप्लीट टेस्ट की एज पर ऑफिशियल आंसर की। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की गई थी उसके हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब समय आ चुका है, दोबारा टेट निकल चुका है। तो आप सभी उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सभी के लिए जो टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो इसे लाइक करने में गुरेज ना करिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के पास सही सर्च करके या ऐसे ही रिकमेंडेशन से आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक जो बेल बटन होता है नोटिफिकेशन के लिए, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। अगर ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो आपकी हेल्प के लिए लेकर आएंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास एकदम से पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बुकलेट में जो सेक्शन 1 है सोशल स्टडी का था, और सोशल स्टडी के सेक्शन में पहला प्रश्न जो था वो था वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। और इस प्रश्न का सही आंसर है वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न दूसरा था तुगलकनामा किसने लिखा था। तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता हुआ था सन 1972 में, 1972 में। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। कुल सदस्य पूछे गए हैं, ना कि परमानेंट मेंबर। तो कुल सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में 15। नेक्स्ट प्रश्न, इन नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया। और इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, सेरिकल्चर का क्या अर्थ है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, और तो ऑप्शन सही रहेगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली देखिए स्थित है कैलिफोर्निया में। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, लेकिन वो भारत की सिलिकॉन वैली है। तो सिलिकॉन घाटी एक्चुअल में कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता स्थित है हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था सन 1914 में। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष में लगाई गई। सती प्रथा पर रोक लगी थी सन 1829 में। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो चौरी चौरा की घटना के बाद भारत गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त किया था, असहयोग आंदोलन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब। योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। अगला प्रश्न है
दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, 1960। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में, 1945 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में पहुंचे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1915 में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, पाइसीकल्चर किसे कहते हैं? इनमें से किसकी कृषि को पाइसीकल्चर कहते हैं? तो पाइसी जो वर्ड है वो रिलेटेड है मछलियों से। सही आंसर होगा तालाबों या पोखरों में मत्स्य पालन करना पाइसीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है, इस किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ओसाका। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस को सुनहरे रेशा के रूप में जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है जूट या पटसन जिसे आप कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, यांगत्से नदी इनमें से किस से संबंधित है? कौन से देश से संबंधित है? तो यांगत्से जो नदी है ये चाइना से संबंधित है, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, इनमें से किसे काला सोना कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई थी उसमें जो आंसर है वो ए और बी दोनों को ही लिखा गया है, कोयला को भी पेट्रोल को भी। लेकिन अगर किसी एक को उत्तर लिखना चाहें तो पेट्रोल ज़्यादा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया यूरोप को अलग करने वाली श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात खालिस्तान है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं, एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कलपक्कम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दूसरी मेंटल की मोटाई जो यहाँ पर, जबकि अगर इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा जाए तो थिकनेस ऑफ मेंटल लेयर इज अबाउट, और सही आंसर क्वेश्चन भी यही है। और कई बार क्या होता है देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी में है वहाँ पर थोड़ी बहुत आपस में क्या हो जाती है, डिफरेंस होता है। तो कभी भी आपने देखना है ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको फाइनल माना जाता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में हिंदी वर्जन में दिक्कत महसूस होती है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें और इंग्लिश वर्जन के हिसाब से उसके आंसर को ढूंढें, वही बाद में फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ पर जो मेंटल है उसकी मोटाई की बात की जा रही है, तो ये होती है 2900 किलोमीटर, 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2.4%। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है यूके यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट मूव करते हैं किम्बरले माइंस। किम्बरले माइन जो है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो किम्बरले जो है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड्स के लिए। तो ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनको हम कहते हैं वेल्ड। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी कांसीराम जी ने। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी? और इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? और इस प्रश्न का सही आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न, कब और कहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ? और इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका में सन 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 41। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है महबूब ए इलाही। अगला प्रश्न, चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 44। इनमें से कौन वहाबी आंदोलन का एक नेता था? सही आंसर ऑप्शन सी सैयद अहमद बरेलवी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 45। लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है। कुल मिला के क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? तो सही आंसर है उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कौन प्रारंभ कर सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है संसद का कोई भी सदन इसको स्टार्ट कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 47। शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समकक्षों में प्रमुख है कौन है? अगर आपको हिंदी वर्जन समझना है तो इंग्लिश वर्जन में पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट की होती है उसमें, संसदीय प्रणाली हमारे देश में भी है, उसमें ही इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब सभी बराबर हैं लेकिन वो पहला है। तो कौन होगा? प्रधानमंत्री है तो मंत्री ही, लेकिन वो प्रधान है तो वो पहला है। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को खालिस्तान को अंगीकृत किया गया, मीन्स अडॉप्ट कब किया गया? तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ये अडॉप्ट किया गया था, लागू इसको 26 नवंबर 1950 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अडॉप्ट करने की हो रही है, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग, नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 150 क्वेश्चंस की होगी और 150 क्वेश्चंस की वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, सेकंड पार्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले हम 75 क्वेश्चन रखेंगे, अगले पार्ट में नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अगला प्रश्न, कनिष्क वंश के किस वंश का शक्तिशाली शासक था? कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? और इस प्रश्न का सही आंसर है कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7वां, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपके सामने। ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना ने कब चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, 1984 में। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच एक रेखा है जो दोनों देशों की बाउंड्री को मार्क करती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को कहा जाता है? गर्म पवनें हैं, गर्मियों में लू, भारत के उत्तरी मैदानों में लू, हमारे हिमाचल में भी चलती है, पंजाब में भी चलती है और उत्तरी प्रदेशों में भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया सन 1757 में। अगला प्रश्न है, मलिक कफूर इनमें से किसका प्रसिद्ध सेनापति था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, जिला हमीरपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? सिंहावलोकन, बुद्धा का कांटा, आजादी की लड़ाई या सारी की सारी? तो जो यशपाल जी थे उन्होंने इनमें से लिखी थी किताब, वो थी सिंहावलोकन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से हमने जोड़े बनाने हैं। जुहू बीच, जुहू बीच स्थित है महाराष्ट्र में। कोवालाम बीच केरला, डोना पाओला बीच गोवा और मेरिना बीच चौथे का तमिलनाडु। तो कुल मिला के 1D 2B आंसर रहेगा इसका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64,
मिजोरम राज्य में लोग कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? तो मिजोरम राज्य में लोकप्रिय नृत्य है चेरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महाविपदा प्रबंध बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष में हुई? इन विच ईयर इंडिया प्रपोज डिजास्टर मैनेजमेंट बिल? और सही आंसर है इसका 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सुल्ताना का स्वप्न ये कहानी किसने लिखी है? और इस कहानी के लेखक या लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कौन सा मरुस्थल सबसे सूखा है? ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है अटाकामा। ऑफिशियल आंसर की में यहाँ पर आप देखें ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर अरेबियन और अटाकामा, अरेबियन बी ऑप्शन में है और अटाकामा सी में है, जबकि यहाँ पर बी अटाकामा है और सी अरेबियन है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इंग्लिश वर्जन होता है वही फाइनल माना जाता है, तो आपको इसी को ध्यान में रख के आंसर देना है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं, भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी JRD टाटा। अगला प्रश्न है मॉस्किटो, मीन की जो मच्छर को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्किटो, ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है स्पेनिश भाषा से इस शब्द को लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है नरगिस दत्त, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए कोई भी जो प्लांट होता है जिसके हम फल खाते हैं तो 3 भाग होते हैं इसके, एपोका मेसोकार्प, एंडोकार्प, पेरी। तो मेसोकार्प हो गया, एंडोकार्प हो गया या फिर पेरिकार्प होता है। तो खाने का जो आम जो हम खाते हैं, जो इसका जो मेसोकार्प होता है वो इसका खाने लायक होता है, बीच वाला हिस्सा। तो नेचुरल सा आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ग्लेशियर है, शहर, सड़क या औरत? तो इसका सही आंसर है ये ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली भाषा। और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न में हम आप पहुंचते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग देव पशुपति की पूजा करते थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे और साथ में हमारे चैनल के जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी जो बेल है इसके साथ में बटन है उसको भी अगर आप दबा देंगे तो आपको जैसे हम अगले इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाएगी, सबसे पहले पहुंचेगी और आप आसानी से उस तक पहुंच पाएंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी और हमारे इस इन वीडियोज़ को बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेके बहुत जल्द। तब तक आप पढ़ते रहिए।